पार्टी का गठन करीब हो चुके हैं इसको 4-5 वर्ष। और पार्टी की जब शुरुआत करी थी तो बहुत ही कम लोग थे हमारे साथ। धीरे धीरे करते गए तो अलग अलग शहरों में, पहले गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी बेसिकली पार्टी की। अब अलग अलग प्रदेश में, जिले में हमारे लोग हैं पार्टी के। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ कि हमारे लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एक शहर में हजारों की तादाद में है, पर लेकिन हमारे लोग हैं हर शहरों में। अच्छा ये बताइए, इतनी सारी पार्टियां देश में, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, लोकल पार्टियां, तो आपको पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, पार्टी बनाने की आवश्यकता थी, क्यों थी मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। तो मेरे पार्टी के सभी लोग जानते हैं, मेरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो मेरे इस विषय पे कई बार चर्चा हो चुकी है। आपने देखी होगी कोरोना काल की स्थिति, सभी ने देखी है हमने, है ना, भारत में क्या स्थिति थी। अच्छा क्या है ना कि मेरा जो विदेश में जो लोग रहते हैं उनसे बहुत ही जल्दी मेरा संपर्क होता रहता है। ये समझ लीजिए कि रोज मेरा संपर्क होता है उनसे। तो वहाँ विदेशों से, तो वहाँ की जो स्थिति है ना और परिस्थिति, वहाँ से मैं भली भांति परिचित हूँ। मुझे पता है कि भाई चीजें जो चलती हैं, अब ऐसा नहीं है कि विकास होने में कोई 1 साल 2 साल या 5 साल में विकास हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ उसमें समय लगता है, पर लेकिन आखिर कितना समय, सवाल ये है कि कितना समय। ठीक है, भारत को आजाद हुए आप जानते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि हमारे बाद आजाद हुए, जैसे सिंगापुर, और भी कंट्री है, उनकी स्थिति देख लो। चीन, अमेरिका, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो मैं कह रहा हूँ भारत के बाद आजाद हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि भाई वो लोग तो विकसित हो गए और हम नहीं हो पा रहे। जो भारत की राजनीति रही है वो इस तरीके की रही है कि खाओ पियो, लूट लूट मचाओ, अपनी जेब भरो और चलते बनो, ना कोई सवाल पूछने वाला, ना कोई काम करने वाला। तो आपने इसको लेकर कितने आंदोलन किए? आंदोलन हमने किए। सबसे पहले हमने जनता में एक जागरूक अभियान कराया, हमने जागरूकता फैलाई सोशल मीडिया के थ्रू, हमने पर्चे बांटे, आंदोलन हमने किए, आंदोलन के हमने पर्चे बांटे। कई बार जो धरने प्रदर्शन इस चीजों को लेके हो रहे थे, जैसे सरकारी अस्पताल को लेके एक धरना प्रदर्शन था वसुंधरा में, हमने उसको समर्थन दिया, वहां पहुंचे हमारे पार्टी के लोग और अपनी तरफ से पर्चे बांटे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने सरकारी अस्पताल गए, मैंने एमएमजी का दौरा किया था। मूल निवासी गाजियाबाद के हैं। तो गाजियाबाद को लेके आपने कितना धरना दिया, किन मुद्दों को लेकर? देखिए गाजियाबाद में मैं आपको बता रहा हूँ, एमएमजी हॉस्पिटल का दौरा किया था मैंने खुद जाके, और वहां पर मरीजों का हालचाल लिया। और जब हालचाल मेरे को ठीक नहीं मिला, मैंने तत्काल वहां के जो सीएमएस अधिकारी थे उनसे जाके बात करी और उनसे मैंने बोला कि स्थिति ठीक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ धरने प्रदर्शन होंगे, और धरने प्रदर्शन होंगे तो स्वाभाविक है कि फिर आफत आती है सबकी। सब खामियां हैं क्या? अच्छा ये पूछिए भाई, आप जो है आप भी गाजियाबाद में रहते हैं और लोग भी गाजियाबाद में रहते हैं, या गाजियाबाद छोड़िए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में ऐसा है कि आप एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बता दो कि जहां पे कोई व्यक्ति ये कह दे कि यहाँ पे जी हमारा अगर मरीज जाएगा तो पूरा इलाज करके आ जाएगा? है कोई ऐसा हॉस्पिटल? योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट। देखिए बात वही है कि अभी हाल में योगी सरकार है, उससे पहले समाजवादी सरकार थी या अन्य सरकार थी, कांग्रेस थी। सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, लेकिन मौजूदा में जो सरकार है, हाँ मैं उनसे प्रश्न हम करेंगे, उनको काफी समय हो चुका है तो उनको करना चाहिए। जो चीज होनी चाहिए वो होती नहीं है, और जहां पैसा लग रहा है जितना, वो पहुंचता भी नहीं है, और पैसा और बजट उस आधार पे निकलता भी नहीं है। जो जरूरत है, जहां खर्च किया जाना चाहिए, हाईवे बनवा लो, रोड्स बनवा लो, अच्छी बात है, बन रहे हैं, लोगों के जेब से टोल जा रहा है। अच्छा आप इधर आपके धरना प्रदर्शन से या किसी चीज से क्या एक्शन हुआ वहाँ सरकार? हाँ एक्शन में बता रहा था आपको, तो उसके बाद से आप देखेंगे तो हमने भी इस बात का कई बार देखा, हमारे रंजीत जी हैं जिलाध्यक्ष, ये भी गए थे 1-2 बार एमएमजी, तो वहां पे उन लोगों को इस बात को लेकर तो चिंता हुई कि भाई अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये लोग आके जो है हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी बात जो है ऊपर मंत्रियों तक पहुंचाएंगे या सरकार की बदनामी करेंगे। तो देखिए ना, हर किसी को अपनी छवि अच्छी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो या मंत्री हो, कई मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो, तो हर कोई अपनी छवि बचाने के लिए काम करता है। 5 सालों में गठन के बाद कौन कौन से चुनाव आपने लड़े? देखिए हमने ना 2024 में हमारे भैया ने चुनाव लड़ा था सांसदी का, गाजियाबाद से, अंशुल गुप्ता। और उससे पहले हमारी भाभी हैं प्रिया गुप्ता, उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा। आप गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा अंशुल गुप्ता 2024 में। तो अब बाकी हमारी 2027 की तैयारी चल रही है। देखिए चुनाव, देखिए क्या है ना,
चुनाव लड़ना एक अलग बात है और चुनाव निकालना या चुनाव जीतना, उन दोनों बातों में बहुत फर्क है। लड़ने के लिए तो पर्चा, देखिए मैं वही बता रहा हूं, पर्चा भरने के लिए क्या है ना, पर्चा तो कोई भी व्यक्ति भर सकता है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पे आपने किया क्या, हकीकत क्या है, आपकी ग्राउंड लेवल क्या है। देखिए हमने काम किए, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं, रिसोर्स आपके पास कितने साधन है, आप कितनी जल्दी जनता तक पहुंच सकते हैं, ये आपके रिसोर्स या आपके साधन पर निर्भर करता है। देखिए सोशल मीडिया का कर सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, एक हमारे पास अगर 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो 5000 लोगों ने अगर वो पोस्ट करी, 5000 की 5000 पहली बात तो करेंगे नहीं, उसमें से अगर 100 लोगों ने करी है, 200 लोगों ने भी शेयर किया, तो उतने शेयर नहीं होंगे। जिसके पास ज्यादा लोग हैं, पहली बात, और दूसरी बात साधन लगते हैं इसमें, बड़ी पार्टी है तो उनके पास धन ज्यादा है। देखिए सोशल मीडिया से इस समय जो माध्यम है, सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है, सभी लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, सोशल मीडिया पे शेयर करने चाहिए। और मेरी हमेशा से अपील रहती है पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप एक शेयर का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके शेयर से क्या होगा ना कि हमारा ये एक आंदोलन ना, हमारा ये वो एक मशाल बन जाएगा। देखिए आदर्श वैसे में बहुत सारे नेता हैं जो मैं मानता हूं, और अगर आज़ादी की हम पहले की बात करें तो हमारे जो आदर्श हैं वो भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मंगल पांडे हैं और गांधी जी हैं, और इसके अलावा जो है हमारे आदर्श, देखिए मैं ना अभी जो भाजपा के अभी जो नेता हैं, मैं वो शायद इतने मेरे को, मैं आदर्श के रूप में उनको नहीं देखता हूँ, लेकिन पुराने कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिनको मैं एक आदर्श के तौर पर देखता हूँ। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत करी, और आप लोग जानते हैं कि उन्होंने ही पार्टी को एक तरीके से सींचा है, भारतीय जनता पार्टी। आडवाणी जी को नहीं मानते जिन्होंने पार्टी, नहीं आडवाणी जी को भी मानते हैं हम, उनको भी मानते हैं, पर देखिए जो हमारे जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, वो उनकी छवि, मतलब उनका ऐसा था कि उनका विपक्ष, आप जानते हैं कि उनको विपक्ष भी उन्हें कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाता था, तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो एक। तो इस तरीके के नेता मिलना बहुत मुश्किल होता है। वल्लभ भाई पटेल पोस्टर पे हमने कर रखा है, देखिए हमारे जो है आप देखेंगे तो पोस्टर पे यहाँ पे भगत सिंह जी है और आपके चंद्रशेखर आजाद हैं, सभी लोग हैं पोस्टर में, तो हमेशा रहते हैं। देखिए वो फिर पार्टी विशेष के लिए एक हमारे में फिर ये आ जाता है कि हम ये नहीं चाहते कि कल ना कि पार्टी विशेष के लिए कल, क्योंकि हम किसी पार्टी के नीचे कार्य नहीं कर रहे, हमारी स्वतंत्र विचारधारा है, हम किसी पार्टी के दबाव में ना हम कभी कार्य किया है और ना कभी करेंगे। अगर हमें सड़कों पर उतर के आंदोलन सरकार के खिलाफ करने पड़ेंगे तो हम जाएंगे, जेल जाना पड़ा हम जेल जाएंगे, उससे नहीं घबराते। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा है, वो चुनाव चल रहे हैं मतलब प्रदेशों में, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? प्रदेशों में देखिए जो जिला दे रहे हैं, ये चुनाव किस चुनाव की आप बात करें? बिहार चुनाव। देखिए बिहार चुनाव के लिए हमारे बहुत सारे प्रत्याशी थे ऐसे तो डिक्लेयर हुए थे, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है ना, आप देखिए अगर हम अपने साधन और रिसोर्सेज देखें तो हर पार्टी जो है ना इतनी सक्षम नहीं होती कि भाई वो हर जगह चुनाव लड़ सके। एक होता है चुनाव, वही वाली बात है कि एक होता है चुनाव लड़ने के लिए लड़ना, एक होता है जीतने के लिए लड़ना। तो सबसे पहली सोच तो हमारी ये है कि हम जीतने के लिए लड़ेंगे। प्रदर्शन तो करोगे आप चुनाव में, तभी तो आप नहीं, चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस सीट पे हमारी मजबूती दिख रही है, जैसे कि हम 27 को देखें तो 27 पे हमने जिस जगह जितना काम किया है, लोग हमारे ज्यादा जुड़ गए, हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता। देखिए उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में हम शुरुआत करेंगे उस सीट पे लड़ेंगे, उन सीटों पे लड़ेंगे जो सीट हमारी मजबूत होगी और सारी ताकत उन सीटों पे निकालेंगे और वहां से विधायक निकालेंगे। तो आपको पता नहीं है नहीं, अभी हमें इस बात का कोई डिसाइड नहीं हुआ है। ये सीट कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि कल हमारा मेरठ ज्यादा मजबूत हो जाए, या हो सकता है हमारा शामली ज्यादा मजबूत होता है, या हो सकता है हमारा सहारनपुर मजबूत हो जाए, या हो सकता है हमारा गाजियाबाद में कार्य कर रहा है ये हमारा मजबूत हो। तो इस बात के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सीट अभी से हम डिसाइड नहीं है, सीट हमारी बाद में डिसाइड होगी इसकी कि किस सीट से लड़ेंगे। पार्टी के प्रतिनिधि है, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कार्यकर्ता, तो उनके साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हम उनको सबसे पहली बात तो यही कहना चाहेंगे, मानव हित और जनहित के कार्य करते रहो। जनहित के कार्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको व्यक्ति से धन से ही जुड़ना है, व्यक्ति के साथ मन से भी आप जुड़ोगे तो भी बहुत सारे कार्य हुए, तो उसके ज्ञापन हो गए, सरकारी ज्ञापन हो गए, किसी भी तरह की समस्या तो उसको करो। और बाकी अगर राष्ट्रीय कमेटी से कोई मदद चाहिए
तो हम वहाँ पहुंचेंगे, हम जरूर सरकार पहुंचेंगे। के भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे, क्या वो भ्रष्टाचार है यूपी सरकार? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है, और भ्रष्टाचार के अलावा है क्या? और क्या भ्रष्टाचार ही है, सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है, जैसे कोई कानून- सब। आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन होना, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, उसका विकल्प क्या है? गरीब बच्चे, गरीब जनता कहां जाएगी? अस्पतालों का देख लीजिए, गाजियाबाद में नए नए प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है, और सरकारी अस्पताल आप एक नहीं खोल रहे हो। सरकारी अस्पताल की एक जमीन थी, सही बाबा सब जानते हैं उसको, वो क्यों नहीं बना? क्या कारण है? आप लोग जो है जो प्राइवेट को लेके आप आंदोलन करेंगे क्या भ्रष्टाचार? आंदोलन, उसके लिए पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। अब आगे उस करेंगे? उसके लिए ना एक एक जन आंदोलन, एक जन आंदोलन ऐसा होना चाहिए, एक मशाल चलनी चाहिए पूरे देश में। तो वो कार्य हम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के मन में, लोगों को जगाना चाहते हैं कि हाँ, ऐसी स्थिति, आपको आगे बढ़ के आना है। आंदोलन लेकिन हम करेंगे, उसके लिए हमारी तैयारी है। आंदोलन कर क्या रहेगा? रूपरेखा देखिए आंदोलन की, हमारी जो रूपरेखा रहेगी, हम अलग अलग शहरों से, जैसे हमारे शामली में लोग हैं, हमारे सहारनपुर में लोग हैं, हमारे मेरठ में लोग हैं, तो अलग अलग शहरों से अलग अलग लोग उसको धीरे धीरे करके उठाएंगे मुद्दों को, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, ये मुद्दे हैं और ये वास्तविक मुद्दे हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, जिस वजह से आप लोग परेशान हैं और आप लोग जो है पीड़ित हैं। ठीक है, थैंक यू। एक क्षेत्रीय पार्टी अपना अपने आप को बढ़ाने के लिए तैयार है, चुनाव में देखते हैं सरकार। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।